जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए ईवीएस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सामाजिक व आर्थिक हंसियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि डी में दिया हुआ है विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथनों पर विचार करना है, आपको बताना कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर सी ये तीनों सही हो जाएंगे। ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। यानी कि विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं? ये कौन सा पक्षी होगा? तो ऑप्शन नंबर ये यानी कि कठफोड़वा इसका आंसर हो जाएगा। यह पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर रहता है तथा उसमें छिपे कीड़े व चींटियों के अंडों को खाता है। इसकी चोंच काफ़ी मजबूत व नुकीली होती हैं, जो कि एक हथौड़ी की तरह होती हैं। जब यह अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मारता है तो इनकी टुक 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 की आवाज़ बहुत दूर तक सुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार के मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम समय अप्रैल से जून है, ये नहीं होगा। सर्वोत्तम समय कब होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, हाँ ये बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी में क्या है? मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं, ये फूलों के रस एकत्र करके शहद बनाती हैं, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर बी और डी जिस ऑप्शन में दिया होगा वो सही हो जाएगा। तो बी और डी किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है? आपको ये बताना है कि मुकादम की क्या भूमिका है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है। तो विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन B1। रामू कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे विटामिन B1 का अभाव हो सकता है। विटामिन B1 को थायमिन
के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना, नींद में गड़बड़ी, पेट की परेशानी और वजन कम होना आदि लक्षण होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पोचमपल्ली हमारे ही देश के एक राज्य का जिला है। ये जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य में है? पोचमपल्ली कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। पोचमपल्ली हमारे ही देश के तेलंगाना राज्य का एक जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली की फैब्रिक एक ऐसी पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसमें रंगे धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। पोचमपल्ली कहाँ का है? पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के उगल को चुनिए। आपको ये बताना कहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा असम और राजस्थान। भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 23.29% है। इसके बाद गुजरात 12.5% और राजस्थान हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्रों के युगल में शामिल है। सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वो कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा पर्या अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है? आपको ये बताना है अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा लोयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वायुमंडल के इस परत में उल्कापिंड जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? उल्कापिंड किस वायुमंडल में जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा मीजोस्फीयर यानी कि मध्यमंडल। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड इसी परत में वायु के घर्षण के कारण जल जाते हैं। नोट में क्या दिया हुआ? हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और क्षोभ मंडल। जितनी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ाया जाता है? हवाई जहाज को हमेशा समताप मंडल में उड़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा? आपको ये बताना है चंद्रमा का परिक्रमा पथ जो है वो कम हो जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा एक बहुत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये द्रास। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम द्रास है। समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। नोट में क्या दिया हुआ है? लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिम भूमि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वह सपेरे की बीन नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में कौन से कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति। ऑप्शन बी क्या है? कार्य और कारण संबंध की स्थापना। ऑप्शन सी में है जीव विविधता के प्रसारणा की अभिव्यक्ति। और डी में है अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करनी चाहिए? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है? आपको ये बताना किससे सक्रिय अधिगम पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। स्वपठन, समस्या समाधान और परिचर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जब विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा एक्टिव लर्निंग। जब विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का ये उपागम सक्रिय अधिगम उपागम कहलाता है। इस उपागम में सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से अधिक सीख सकता है। सक्रिय अधिगम विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के बारे में गहन विचार में संलग्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या अन्वेषण इकाई को प्रोत्साहित करेगी? आपको ये बताना है कौन सा प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को समुदाय के आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना। विकल्प नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने को कहना कक्षा 5 के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जब बच्चों से उनके आवासों के भ्रमण के अनुभवों को साझा करने के लिए कहा जाएगा तो वे भिन्न भिन्न अनुभवों को खोजकर शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार उनमें अन्वेषण का कौशल विकसित होगा तथा वे वास्तविक दुनिया की स्थिति से कक्षा के सिद्धांतों और ज्ञान को बेहतर ढंग से जोड़ने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? आपको ये बताना क्या अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय संसाधन। अब विकल्प नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? आपको यह बताना सबसे उपयुक्त इसमें से क्या हो सकता है। तो विकल्प नंबर ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चों को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दें। सबसे उपयुक्त आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है? इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 23 का? तो ऑप्शन नंबर सी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वो दस्तावेज है जो एक निश्चित अवधि में बच्चों की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। यह एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों की क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है, अर्थात किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं तथा क्या कमियां हैं, इन सभी की जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो इसे बेहतर तरीके से समझ सके? कौन सा हो जाएगा? सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, इस पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, या कि सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए, या सांप की जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया को वीडियो प्रस्तुत करें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी तो हो ही जाएगा, सांप की जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुत करें। और सी होगा कि नहीं होगा, आप सभी कमेंट करके बताइए। शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। हाँ, शिक्षक द्वारा यानी कि इसमें कौन हो जाएगा? बी और डी। कौन सा होगा? बी और डी। इसके विकल्प को एक बार वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें दिया हुआ है, ये और डी। कौन सा? ये और डी। सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। और डी, सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। बी और सी को उपयुक्त आंसर नहीं माने हैं, तो यहाँ पे ये और डी यानी कि विकल्प नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का यह कथन है, इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का उपयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे वे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सक्रिय रहें तथा अपने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गतिविधि है। गतिविधि क्या है? पाठ्य पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण, एक खुला या स्वतंत्र अन्वेषण। थर्ड ऑप्शन क्या है? बच्चों को सीखने में सहायता करना या अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। तो कौन सा? विकल्प नंबर बी ही इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा, एक खुला या स्वतंत्र अन्वेषण। गतिविधि का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनमें बच्चे का रहन सहन, आचरण, चाल ढाल, चेष्टा, क्रियाकलाप आदि सभी शामिल होती हैं। इसलिए गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति छात्रों के लिए एक सक्रिय समस्या समाधानकर्ता के रूप में कार्य करती है। यह अनुभव में रचनात्मक पहल को बढ़ाती है तथा सीखने के लिए वास्तविकता भी बताती है। इस प्रकार का अधिगम सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है, अतः हम कह सकते हैं कि गतिविधि एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है? किस प्रकार का विषय है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, अंतर विषयक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, रटने को हतोत्साहित करना, परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तिकाओं में ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो कि छात्रों को प्रश्न करने एवं खोज के अवसर प्रदान करें, छात्रों की रटने की प्रकृति को हतोत्साहित करें व करके सीखने पर बल दें, परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचाएं व अनुभवों पर आधारित अधिगम प्रदान करें। इस प्रकार बी, सी व डी सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप सभी इस तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आप सभी लोग अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करिए जिससे मोटिवेशन मिलता है। परिणाम स्वरूप और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप सभी का। थैंक यू।